हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथीशियंस। और आज हम लास्ट 3 क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के 8, 9 और 10। तो चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें साइन लगाने हैं, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन या इक्वल्स टू के। तो जो फर्स्ट पार्ट है -5/7 और 2/3, तो प्रोसेस सब में सेम है कि हमें डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो हम इसको यहाँ सॉल्व करेंगे पहले। अब ये देखिए 7 और 3 जो डिनोमिनेटर्स हैं ये प्राइम नंबर्स हैं, इनके आगे फैक्टर्स नहीं हो सकते, तो इनका हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए यहाँ सॉल्व कर देते हैं। -5/7, अब 7 डिनोमिनेटर में है तो 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो -15/21। इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, मीन्स ब्लॉक में रख लेते हैं। दूसरा देख लेते हैं 2/3, और इसकी 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 14/21। अब इसमें हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा बड़ा है। 14/21 बड़ा है क्योंकि माइनस तो स्मॉलर ही होता है, ठीक है। तो 2/3 ग्रेटर है। अब वैसे आप चाहें तो देख सकते हैं, एक अगर माइनस में है और एक पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव वाला ही ग्रेटर होगा, लेकिन उसको सॉल्व करना बेटर है ताकि ये पता लगे कि एक्चुअल में क्या है बड़ा, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में भी 5 और 7 डिनोमिनेटर देख रहे हैं, तो दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो -4/5 की मल्टीप्लाई 7 से, तो आ रहा है -28/35। ये एक मिल गया आंसर। दूसरा देखेंगे -5/7, तो यहाँ हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -25/35। अब यहाँ -28 और -25 डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो देखिए कौन सा बड़ा है इसमें, -25 बड़ा है, ठीक है ना, क्योंकि निगेटिव में है ना, तो 25 बड़ा है माइनस वाला। अब थर्ड पार्ट में देखिए 8 और 16। अब यहाँ हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 8 और 16 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम 16 ही आता है, ठीक है। और देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, तो इसको हम ऊपर भी मान सकते हैं। माइनस एक जगह है तो चाहे ये नीचे है चाहे ये ऊपर है, पर एक जगह माइनस है, तो दोनों माइनस में समझिए आप इनको, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -7/8। तो यहाँ हम 2 से दोनों की मल्टीप्लाई अगर हम कर लेते हैं तो 16 बन जाएगा। डिनोमिनेटर हमारा 16 आना चाहिए, -14/16, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 14/-16। हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 से दोनों की, तो हो जाएगा -14/16, ठीक है। एक आंसर ये है, एक आंसर ये है हमारा। अब यहाँ देखिए ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ हम लगाएंगे इक्वल्स टू का साइन, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। इसमें भी 5 और 4 एलसीएम क्या आएगा दोनों का मल्टीप्लाई करके, 20, तो -8/5। 4 से दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो -32/20 हो जाएगा, -7/4। तो 5 से दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो -35/20। अब -32 और -35 में 32 इज ग्रेटर, ओके। तो 32 कौन सा वाला है, -8/5 वाला, मीन्स ये वाला, ये, क्लियर। अब यहाँ डिनोमिनेटर हो जाएगा 12, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1/-3 है ना, तो -12 से दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तभी माइनस साइन ऊपर आ जाएगा। तो -12, सॉरी 4 से करना है, गलती हो गई, 4 से
क्योंकि 12 लाना है ना हमें, तो 4 से, तो -4 बाय 12 आ गया, अब माइनस ऊपर आ गया है, ठीक है। और -1/4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे अब, तो -3/12, अब ठीक आया ना। तो अब यहाँ कौन सा वाला बड़ा है, ये वाला, क्योंकि ये -3 बड़ा होगा ना, -4 छोटा है, -3 बड़ा है, तो -1/4 इज ग्रेटर, तो साइन लगेगा इधर। अब यहाँ 5/-11, अभी आपको पता है ये सब अगर एक जगह भी माइनस साइन है, हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, एक जगह भी माइनस साइन है तो वो माइनस ही माना जाएगा, तो ये इक्वल टू में आ जाएंगे। और यहाँ मैं कर भी देती हूँ, इसको हम, ये तो ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं, 5/-11 की मल्टीप्लाई हम -1/-1 से करते हैं, तो -5/11 हो गया, तो -5/11 इज इक्वल टू -5/11, ये आया ना, ठीक है। और यहाँ 0 और -7/6 में ऑलवेज 0 ग्रेटर होता है, माइनस के जितने भी इंटीजर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं, सब स्मॉलर होते हैं। तो चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। नो क्वेश्चन नंबर 9 विच इज ग्रेटर, इसमें भी सेम वही है, अब सारी प्रैक्टिस है आप लोगों की कि आप कैसे इनको सॉल्व करते हैं। तो हम पहले 2/3, 5/2, इनमें से बताने कौन सा ग्रेटर है, तो अगेन डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो 2/3 की मल्टीप्लाई हम यहाँ 2 से करेंगे, तो 4/6 आ जाएगा। और 5/2 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 3 से, तो 15/6। एक ये आया हमारे पास, एक ये आया, अब कौन सा ग्रेटर है हमें पता चल रहा है, विच इज ग्रेटर, 5/2 इज ग्रेटर, ठीक है, क्योंकि वो 15/6 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5/2 इज ग्रेटर, बस ये आंसर आ गया। तो बेसिकली अब आपकी सब प्रैक्टिस है, तो आप समझ गए बेसिक क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर सेम करने हैं। सेकेंड पार्ट -5/6 -4/3 में भी हम देखेंगे, तो 6 और 3 इसमें एलसीएम जब लेंगे तो 6 एलसीएम आता है, ठीक है, तो -5/6 6 एलसीएम आता है, तो इट मीन्स हमें 1 से मल्टीप्लाई करनी है इसकी, -5/6 आ गया। और -4/3 की जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तब 6 हमारा एलसीएम डिनोमिनेटर में आएगा, तो -8/6। अब इसमें कौन सा ग्रेटर है, जो नेगेटिव साइन छोटा है, -5/6, ठीक है, तो इट मीन्स क्या लिखेंगे, -5/6 इज ग्रेटर, क्लियर। नाउ -3/4, अब यहाँ हमें 12 बनाना है डिनोमिनेटर को, ठीक है, तो -3/4 की मल्टीप्लाई हम 3 की न्यूमरेटर से भी डिनोमिनेटर से भी, -9/12 हो गया। सेकेंड 2/-3, अब नीचे है ना, तो इसको हमें माइनस को ऊपर भी लाना है, तो 4 से हम दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -8 ये हो जाएगा 12, तो विच वन इज ग्रेटर, 2/-3 इज ग्रेटर, तो आंसर में हम लिखेंगे 2/-3 इज ग्रेटर, क्लियर। नाउ फोर्थ पार्ट में कुछ भी हमें सॉल्व नहीं करना है, सेम है, सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो ऑलवेज पॉजिटिव वाला जो होता है रैशनल नंबर वो ग्रेटर होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1/4 इज ग्रेटर। नाउ फिफ्थ पार्ट, अब फिफ्थ जो पार्ट है ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस में है, तो पहले हम इसको, ठीक है, रैशनल नंबर्स में चेंज करते हैं, ठीक है, तो 7 3 जा 21, 21 22 23, तो ये आ जाएगा -20
23/7, ये इम्प्रॉपर में हम चेंज कर रहे हैं अभी। 5 3 जा 15 और 4 19 माइनस 19/5। अब ये आगे इम्प्रॉपर में, अब देखिए 7 और 5 है तो 35 बनाना है हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माइनस 23/7 की मल्टीप्लाई 5 की न्यूमरेटर से और 5 की डिनोमिनेटर से करेंगे। आपको पता है ना, ये आपस में फैक्टर्स इनके नहीं हो सकते, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 1 11 माइनस 115/35 और माइनस 19/5, ठीक है। तो बाय मल्टीप्लाई 7 बाय तो 19 7 जा 133 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस 133/35। अब जो हमारे पास आए हैं वो ये हैं। तो बड़ा कौन सा है इसमें, इन दोनों में से ये वाला, ये वाले का मतलब ये वाला। तो हमें आंसर जो लिखना है वो ये देना है, क्योंकि क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में पूछा गया था ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो आंसर हमें इसी फॉर्म में देना है। ये नहीं दे सकते या ये नहीं दे सकते हम आंसर। तो हम क्या लिखेंगे, -3 होल नंबर 2/7 इज ग्रेटर। तो ऑलवेज ध्यान रखिए, नहीं तो आपके क्या आधा मार्क्स भी कट सकता है इसमें, अगर आप इस फॉर्म में ही आंसर दे देते हैं या इस फॉर्म में आंसर दे देते हैं। आपको इस फॉर्म में आंसर पूछा ही नहीं गया, आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर पूछा गया, तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप, ठीक है। तो आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज कि असेंडिंग ऑर्डर में हमें इन रैशनल नंबर्स को अरेंज करना है। तो फर्स्ट पार्ट में डिनोमिनेटर सब सेम है, -3/5, -2/5, -1/5, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब आपको पता है, स्मॉलर टू बिगर, मतलब सबसे छोटा पहले आएगा, फिर बड़ा, 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 उससे बड़ा। तो यहाँ ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -3/5, यही आंसर आ जाएंगे, -2/5 और -1/5। सबसे छोटा -3/5, फिर उससे बड़ा -2 और उससे बड़ा -1, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट इज -1/3, -2/9, -4/3। यहाँ 3 9 3 है, तो हम इसका एलसीएम जब लेंगे तो वो 9 आता है। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों के डिनोमिनेटर्स को फिर सेम करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं, -1/3 की मल्टीप्लाई हम 3/3 से कर लेते हैं, तो -3/9 ये आया। फिर -2/9 की मल्टीप्लाई हमें 1 से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि यही रहेगा ये -2/9, एक ये आ गया। और थर्ड आया है -4/3 मल्टीप्लाई बाय, इसकी भी मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर्स सेम लाना है 9, पता है ना कैसे, क्योंकि हमें एलसीएम लेना है। तो देखिए यहाँ मैं बता देती हूँ आपको, अगर कोई भी कंफ्यूजन है, 3 9 3 का एलसीएम जब हम लेंगे तो ये आ गया, एलसीएम आया है 9, 3 3 9, तो हमें डिनोमिनेटर 9 लाना है। क्लियर, हो सकता है किसी बच्चों को पता ना चल रहा हो कि ये कैसे आएगा, इसलिए मैंने समझाया है। अब यहाँ आ गया -12/9। अब ये 3 मिल गए हमें, अब हमें इनको अरेंज करना है, तो हम इनको देख के इनको अरेंज कर देंगे। तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा है ना, असेंडिंग ऑर्डर मीन स्मॉलर टू बिगर, तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें, -12/9। तो -12/9 है -4/3, तो आ जाएगा -4/3, सबसे छोटा है। उसके बाद आ जाएगा -1/3, क्योंकि ये छोटा है, तो हम इसको देखेंगे -1/3। और लास्ट में आ जाएगा -2/9, सबसे बड़ा क्या है इसमें,
-2/9। अब आप सोचेंगे -1/3 कैसे आया है? ठीक है ना, क्योंकि -1/3 और माइनस, लेकिन हमने क्या देखा है, हमने डिनोमिनेटर्स को चेक किया है। डिनोमिनेटर्स जब सेम है तब क्या आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो इन बात को समझिएगा। आप सोचेंगे कि -1 बड़ा है, -2 छोटा है, लेकिन -1 के नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 3 है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये देखना है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सबके सेम है, तब कौन सा बड़ा है। सबसे छोटा -12 है, फिर उससे छोटा सॉरी उससे बड़ा 12 से थोड़ा बड़ा, ठीक है ना, -3 है, फिर सबसे बड़ा -2/9 है। क्लियर? तो हमें डिनोमिनेटर के हिसाब से लिखना है, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट में, अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना है और तब देखना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है ना। तो 7, 2 और 4 हम एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, तो चलिए हम यहाँ ले लेते हैं। 7 तो प्राइम नंबर है, 2 एंड 4, तो 2 से ले लेते हैं। 7 तो आएगा ही, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। फिर 2 का अगेन लेंगे 7 और फिर 7, तो ये क्या है, 7 4 जा 28, तो हमें डिनोमिनेटर चाहिए 28, ठीक है। तो चलिए अब कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा ना, इसलिए अब यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ करते हैं। -3/7, अब डिनोमिनेटर हमें 28 बनाना है, तो 4 से इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4/4 से, -12/28। अब ये देखिए, डिनोमिनेटर जब सेम आ रहे हैं तब हमें पता करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। सेकंड है -3/2, तो 14 2 जा 28 होता है ना, तो 14 से दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 3 जा 42/28 -3/4। अब 4 7 जा, तो 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -21/28। अब ये देखिए, डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हमें देखना है कौन सा छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। सबसे छोटा जो है वो -42 है, ठीक है। -42 का मतलब ये वाला सेंटर वाला, तो -3/2 सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद -21/28, ठीक है। तो -21/28 का मतलब -3/4, फिर आ जाएगा -3/4 और लास्ट में आ जाएगा -3/7। ये आ जाएगा आपका आंसर। ये असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किए हैं और यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज ये फिनिश होती है। तो अब मिलेंगे आपसे नई एक्सरसाइज में, नई वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।